राजीव जी, ये तो कोई भी मतलब समझदार नेता जानता है कि ये चुनाव का वर्ष है, चुनाव होने वाले हैं। इतनी बड़ी घटना हुई है, लगातार हेडलाइंस बन रही है रीजनल और नेशनल मीडिया में, और लगातार प्रेशर बन रहा है, और एक परसेप्शन पहले से ही तृणमूल कांग्रेस के बारे में है कि वो गुंडा एलिमेंट्स उसमें भरा हुआ है, और वो उनका इस्तेमाल करती है चुनाव में, चुनाव के आगे पीछे भी। तो ऐसे में ये चूक है, या टीएमसी को लगा कि ये मैनेज किया जा सकता है, इसे रोका जा सकता है, ये इतना आउट ऑफ प्रोपोर्शन जाके नहीं बढ़ेगा, हमें नुकसान नहीं करेगा। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और बहुत ही बढ़िया चीजों से आपने सबक किया है। आप यदि इसकी क्रोनोलॉजी को समझिएगा तो आपको पता चलेगा ये नैरेटिव बिल्डअप हो रहा है और ये परसेप्शन मैनेजमेंट का मामला है। क्रोनोलॉजी क्या है देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इसमें ज्योति प्रिय शाहजहां शेख का नाम आया कहां से। शाहजहां शेख का नाम यदि 4 सालों से था तो वो मीडिया में नहीं था। शाहजहां साहब है कौन और वो अचानक मीडिया में क्यों आया, इसके बारे में 1 मिनट में आपको बताता हूं। नंबर 1, यहां पर क्या है, तृणमूल में 2 फाड़ हो चली थी। एक पुराना दल है। ओह, बड़े इंटरेस्टिंग बात कर रहे थे राजीव जी। मेंबर है, मुझे लगता है कि मैं चित्रिता जी के पास आता हूँ। मलिक, जो ज्योति प्रिय मलिक को जब अक्टूबर जी 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 बोलिए राजीव जी, सुनाई दे रहा है क्या? जी जी। हाँ, तो ज्योति प्रिय मलिक को जब अरेस्ट किया गया अक्टूबर महीने में, को अरेस्ट किया गया जो उनके मिनिस्टर हैं, तो उनको राशन स्कैम के लिए ईडी ने उनको गिरफ्तार किया था। दैट इज पॉइंट 1 अक्टूबर। और उसके बाद वो अपना चेस्ट पेन लेके, अपनी डायबिटीज को लेकर वो एसएसकेएम यहाँ हॉस्पिटल में गए। और जब हॉस्पिटल में गए तो उन पर एक सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ था, जो हाईकोर्ट गए, बोले देखिए मैं इलाजरत हूं और ये कैमरा चलना नहीं चाहिए। तो दिसंबर के महीने में हाईकोर्ट के ऑर्डर पे सीसीटीवी को हटा के सीआरपीएफ को लगाया गया। बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट हुई वहां, सीआरपीएफ के डिप्लॉय होने के 2 दिन के अंदर ही सीआरपीएफ ने वहां से एक सीक्रेट नोट, जो ज्योति प्रिय मलिक के हाथ से लिखा हुआ एक चिट्ठी पकड़ी, और उस चिट्ठी में 4 आदमियों के नाम थे। उस चिट्ठी में 4 आदमियों के नाम थे और वो सीआरपीएफ ने पकड़ी थी। और वो चिट्ठी ज्योति प्रिय मलिक ने अपनी लड़की को लिखा था। उसने लिखा था कि यदि तुम्हें कोई चीज की जरूरत हो तो तुम इन 4 आदमियों को मिलो। उसमें से एक शंकर आद्य थे, जिस पर 10,000 करोड़ का फॉरेक्स का वो गिरफ्तार हो चुके हैं दिसंबर महीना में, जनवरी महीना में 10,000 करोड़ का उन पर यह है, ईडी का दावा है कि उन्होंने 10,000 करोड़ के फॉरेक्स किए। और दूसरा आदमी था शाहजहां शेख। शाहजहां शेख संदेश खाली का वो बेताज बादशाह, इसके पास मेरी असेसमेंट ये है कि इसके पास 1,000 करोड़ से ज्यादा इलीगल ट्रेड की कहानी है। नाउ अभी आप देखिए क्या हो रहा था। ज्योति प्रिय मलिक के पास जाने थे, रास्ते में हर जगह चोर 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 के नारे लग रहे थे और एक पूरा एक वातावरण तैयार हो रहा था यहाँ शासक दल के खिलाफ कि चोर शब्द बोलने से शासक दल की तरफ उंगलियां उठ रही थी। और आज क्या बात है, आप शाहजहां शेख पर टिके हुए हैं। शाहजहां शेख बांग्लादेश जा ही नहीं सकता, क्योंकि बांग्लादेश के साथ इंडिया के इतने अच्छे संबंध है कि आज यदि वहां जाए तो कल वो पकड़ के वापस आ जाएगा। ये मैं आपको गारंटी के साथ, मुझे चीजें मालूम है अंदर की, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। शाहजहां शेख वो बांग्लादेश जा ही नहीं सकता, नंबर 1। और जो हमारे पूर्व वक्ता, हमारे जो यहाँ के पत्रकार, उन्होंने ठीक ही कहा कि उसको पुलिस ने ही दिया। अब हो क्या रहा है देखिए आप, जो बंगाल का इलेक्शन है वो आपके गांव में लड़ा जाता है, जो पंचायत में भी आपने देखा होगा पिछले साल, राइट। और ये जो बॉर्डर के साथ 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां इनफॉर्मल ट्रेड या स्मगलिंग होती है, कई हजार करोड़ की होती है। और ये जो कलकत्ता है वो सिटी ऑफ जॉय तो है ही है, प्लस सिटी ऑफ गोल्ड भी है। महीनों में कई हजार करोड़ के जो गोल्ड स्मगलिंग का जो रूट है, वो रूट अभी ये संदेश खाली और उसके आसपास के जो इलाके थे, इवन जो शाहजहां शेख है उसकी अपनी एक जेटी थी जिसमें कई लोग जा नहीं सकते थे। तो उसकी कहानी वो है कि यदि शाहजहां शेख आज गिरफ्तार होता है तो तृणमूल का जो इनफॉर्मल ट्रेड है, जो वो लोग एक ऐसी खबर पर बैठे हुए, इतने पैसे की खबर बैठे हुए हैं जो शायद बंगाल की जनता उनको माफ नहीं करेगी। तो ये एक बहुत अच्छा नैरेटिव, उनके क्या कहते हैं, करप्शन से दूर और अपने आपस में एक नूरा कुश्ती की तरह, ताकि बीच में अंडरस्टैंडिंग हो बीजेपी और तृणमूल के बीच में कि आप हमारे लोगों को गिरफ्तार ना करें, मैं ऐसी ऐसी खबरें आपको देता रहूंगा। आज देखिए इस नैरेटिव्स में क्या हुआ, आज पूरी इंडिया, इंटरनेशनल मीडिया भी सब कुछ संदेश खाली की बात कर रहा है, सब कुछ शाहजहां शेख की बात कर रहा है, लेकिन कोई आदमी करप्शन की बात नहीं कर रहा था। शायद यही मूल उद्देश्य है तृणमूल का कि हम लोगों का ध्यान भटका दें।
शाहजहां शेख के पास रखें। शाहजहां शेख यहाँ पर तृणमूल की इतनी जबरदस्त संगठन है कि वहां से आपकी शाहजहां शेख कहीं जा ही नहीं सकता। ऐसे में अभी क्या है, लड़ाई जो है, अभी जो परसेप्शन की लड़ाई जो है बंगाल में, जो इलेक्शन चुनाव में तृणमूल वर्सेस बीजेपी है, जो सीपीएम और जो कांग्रेस जो आगे आ रही थी, जो संदेश खाली में आगे आ रही थी, या माइनॉरिटी जो वोट है जो कांग्रेस सीपीएम की तरफ शिफ्ट हो रही थी, वो अभी के लिए स्टॉल है। तो एक बहुत बड़ी चीज, एक बहुत बड़ा बदलाहट, और इसके लिए इन लोगों का अपना एक बहुत बड़ा नैरेटिव, ये टूल किट चल रहा है। दोनों तरफ से बहुत अच्छी नूरा कुश्ती चल रही है, लोगों का ध्यान भटका हुआ है, और इसका फायदा दोनों पार्टियों को होगा। जी।